जी तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। अब तू रोडपति से करोड़पति होने वाला है अब्बा जी। अरे बेटा ये तू क्या कह रहा है? मेरा बेटा बीमार है, मैं उसके इलाज के लिए इतना परेशान हुआ बैठा हूँ। अब्बा जी तुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब समझ के तू रोडपति से करोड़पति बन गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरा भाई बीमार है, ऐसे 2 उंगलियां खड़ी कर रहा है। हाँ। कुछ साल पहले तुझे याद होगा, बस्ती का जो एमएनए साहब है, उनका बेटा बीमार हुआ था। हाँ तो वो ऐसे 1 उंगली खड़ी करता था। हाँ करता था ना। बिल्कुल। फिर जब वो ठीक हो गया था तो उसने बताया है कि मैं 1 उंगली इसलिए खड़ी करता था कि फलां दरख्त के नीचे इस जगह पर खुदाई करनी है। ठीक है, आप उधर हो जाए। छोटे सरकार, यहाँ तो कुछ नहीं निकला। खजाना आसानी से थोड़ी मिलता है, थोड़ी और खुदाई करो। कुछ नजर आ रहा है। ये है वो खजाना जिसकी हमें तलाश थी। पुराने वक्त के लोग कितने समझदार थे, वो अपनी चीजों को संभाल कर रखते थे। मगर अब तेरे पास जितनी दौलत है, जायदाद है, जो कुछ भी है इस पे लगा दे। अगर तू करोड़पति होना चाहता है, अपनी जिंदगी को सुखा करना चाहता है, तो इस पे लगा दे। हाँ। समझ, तू रोडपति से करोड़पति बन जाएगा। मैं भी अमीर हो जाऊंगा अब्बा जी, तू भी अमीर हो जाएगा। मुझे चूमने की जरूरत नहीं है, तू रोज करोड़पति इसकी वजह से बन रहा है। इसे चूम, बीमार बेटे को चूम। और मेरी बात सुन, तू जाके किसी प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता कर। हाँ बिल्कुल। मैं जब तक डॉक्टर को लेके आता हूँ, हाँ मैं और जो कुछ भी है तेरे पास बेच डाल, सब कुछ लगा बेटे पे। मैं अभी वापस आ रहा हूँ, डॉक्टर को लेके आऊँ बाजी। तू ऐसा कर, तू डॉक्टर को लेके आ। मेरा एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त है, मैं उससे फोन पे बात कर लेगा। बस तू अपना घर गिरवी कर। जल्दी जा। अब्बा जी क्या बना प्रॉपर्टी डीलर का? अरे बेटा, प्रॉपर्टी डीलर का क्या करना था, मैंने तो अपना मकान गिरवी रख दिया और उससे पैसे भी लेके आया हूँ। तू तो डॉक्टर को लेने क्या था? बस इन्हीं पैसों की देर थी अब्बा जी। अच्छा डॉक्टर साहब समझो आ गया। आ जाइए डॉक्टर साहब। आ जाओ डॉक्टर साहब। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस तुम पैसों का इंतजाम करो। डॉक्टर साहब, आप पैसों की फिक्र ना करें। पैसा जितना भी चाहिए आप ये ले जाएं, जो भी लगे लगा दें, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेहरबानी करके मेरे भाई को बचा लें। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। हमारा कुछ नहीं बचेगा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने अपना मकान गिरवी रख के ये पैसे इकट्ठे किए। मेहरबानी करके मेरे भाई को बचा लें, मेरे भाई को ठीक कर दें डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपका भाई ठीक हो जाएगा। कुछ डॉक्टर चाइना से भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अच्छा मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? चलो ठीक है। अब्बा जी, डॉक्टर साहब ने कहा है आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ। तेरा बेटा मेरा भाई 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, उसने कहा है। अच्छा। समझ के 2 दिन के बाद हमारे पास करोड़ों का माल होगा, करोड़ों में खेलेंगे अब्बा जी। फिर तेरे पास ये कच्चे मकान क्या करेगा तू? फिर तो बंगले होंगे, तो गाड़ियां होंगी, 2 सोने की ईंटें जो होगी। बिल्कुल। इंशाल्लाह मेरा भाई ठीक हो जाएगा कल तक। ये लो डॉक्टर साहब, 3 लाख। अब्बा जी ये 3 लाख रुपए क्या करेंगे? मुझे दो,
डॉक्टर साहब ये लो 1 लाख और। हमें इस धन दौलत की क्या जरूरत है, हमारी सबसे बड़ी दौलत ये है। अब्बा जी अपने दिल पे हाथ रख, क्योंकि तू करोड़पति होने वाला है। अब्बा जी मैं पूछ लूं भाई से? अरे बेटा थोड़ा सब्र कर ले, उसे पूरी तरह होश में आने दे, फिर पूछते हैं, कोई जल्दी नहीं। भाई अब तू ठीक हो गया है? हाँ भाई बिल्कुल। बिल्कुल। भाई तुझे याद है मैंने साहब का बेटा बीमार हुआ था? हाँ मुझे याद है। जब वो बीमार था तो 1 उंगली खड़ी करता था। हाँ करता था। जिस दिन वो ठीक हो गया उसने बताया था कि एक दरख्त के नीचे सोने की ईंट है। हाँ अब तू तो 2 उंगलियां खड़ी करता था, जल्दी से बता किस दरख्त के नीचे 2 सोने की ईंटें हैं? भाई तो पागल तो नहीं हो गया? तो फिर क्या है, 2 उंगलियां क्यों खड़ी करता था तू? अरे भाई मैं 2 उंगलियां इसीलिए खड़ी करता था, मैं तो सिगरेट मांगता था। अगर तू सिगरेट मांगता था तो फिर ये घर जिसमें बैठा है गिरवी है। चल रोड पे सोना पड़ेगा हमको।